Hello everyone, welcome back to this next session of revision of Essay 300. मैं CACS पीयूषा ठक्कर आपके टीम से यहाँ पे हम टीम करके क्या करेंगे। सबसे पहले अपनी जंग जीतेंगे। सबसे पहले तो हम याद रखेंगे कि कैसे हमको ऐसे नंबर को याद रखना है, फिर हम देखेंगे कि ऐसे के अंदर है क्या, एंड देन अंत में आफ्टर द ऐसे रिविजन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू सी इस ऐसे से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई अच्छी चटपटी चीज लेके आऊं एंड इट विल बी राइट देयर बिफोर योर ऑन योर नोटिफिकेशंस इन योर मोबाइल स्क्रीन। यस ना, अब क्या हुआ, हमने देखा कि ऐसे 200 में हमको बताया है कि व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, राइट। फिर ऐसे 210 में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव तो ऑडिटर ने समझ लिया, अब उसको क्या करना है, अब उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, क्लाइंट का ऑडिट करना है या नहीं करना है, राइट। उसको क्या करना है, एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना या नहीं होना, उसके टर्म्स उसको डिस्कस करना है, बराबर है। ओके यस, तो उसने डिस्कस किए एंड देन अज्यूम करो कि उसने वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। ओके यस, फिर ऐसे 220 अपने को क्या बोलता है, ऐसे 220 माय डियर स्टूडेंट्स टेल्स अस व्हाट, ऐसे 220 टेल्स अस द जनरल रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए कि जब ऑडिटर जब एंगेजमेंट पार्टनर एक्सेप्ट्स और इज अग्रीइंग टू एक्सेप्ट द पर्टिकुलर ऑडिट, in that case there are certain quality requirements, there are certain leadership direction requirements, review requirements and quality control. Basically SA 220 speaks about quality control on the work performed by auditor and his team, engagement partner and engagement team members, that is the engagement team altogether. ओके यस, तो मानो समझो कि हमने टीओई एक्सेप्ट कर लिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैव बीन एक्सेप्टेड माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, ओके ऑडिट पार्टनर और उसके टीम मेंबर्स रेडी है, एंगेजमेंट ऑफ टर्म्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके यस, नाउ दे वांट टू फर्दर द ऑडिट। तो अब ऑडिट करना मतलब सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यस कम ऑन। सबसे पहले तो उनको ब्रॉड लाइन रखना पड़ेगा कि ये ऑडिट किस प्रकार से होगा, ये क्लाइंट का बिजनेस क्या है, बराबर है ना, हमको कैसा ऑडिट करना पड़ेगा, कितने रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। That is the first most important thing which the auditor needs to do is to decide the strategy. Strategy decide होने के बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, प्लानिंग। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे प्लानिंग करना मतलब क्या करना कि जो रिस्क इन्वॉल्व है उनको कैसे हैंडल करना, कितने रिसोर्सेस अपने को जो रिसोर्सेस अपने को एलोकेट हुए हैं, जो स्ट्रैटेजी ने अपने को रिसोर्सेस दिए हैं वो किस प्रकार से हमको यूज करना है, बराबर है। हमको कितने डिटेल में चेकिंग करना है, कौन से कॉन्सेप्ट को, कौन से एरिया को हमको डिटेल में चेक करना है, राइट। ऑल ऑफ दिस कम्स इनटू प्लानिंग एंड देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ओके यस, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑडिट प्लानिंग इज डन फर्स्ट और ऑडिट स्ट्रैटेजी इज डन फर्स्ट। यू शुड नो फर्स्ट स्ट्रैटेजी, पहले एक ब्रॉड आउटलाइन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, ओके एंड देन उसके बाद प्लानिंग टेल्स अस कि उस आउटलाइन के अंदर जो हमको चीजें करनी है वो हमको किस प्रकार से करनी है। ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब इस ऐसे का बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम इस ऐसे नंबर्स को याद कैसे रखें, इतने सारे ऐसे नंबर्स हैं, हम इसको याद कैसे रखें। तो मैं बताऊंगी। ओके यस, इफ यू रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मुझे लगता है बहुत लोगों की फेवरेट मूवी स्पार्टन्स, व्हाट हैपेंड इन दैट मूवी, trust me my dear students, 300 Spartans, only 300 Spartans took over a million, took over an army of a millions, right। वो किस प्रकार से कर पाए, बिकॉज दे हैड अ प्रॉपर प्लान, बिल्कुल अलग तरीके से 300 लोगों ने मिलियंस की आर्मी को हराया बिकॉज दे हैड अ प्रॉपर प्लान। ओके 300 स्पार्टन्स ने पूरा प्लानिंग करके पूरे मिलियन की आर्मी को हराया। इससे इंस्पायर होके हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे प्लानिंग का ऐसे नंबर क्या रख दिया है, ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग। डू यू गेट इट, ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग। ओके सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब हम ऑडिट प्लान का बात करेंगे तो आपको याद रखना है प्लान बनाया था किसने, 300 स्पार्टन्स ने, इसलिए ऐसे 300। ओके 300 स्पार्टन्स ने, ऐसे 300। ओके साम नाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो, हर चीज का इस्तेमाल करके हम अपने ऐसे नंबर्स को याद रखेंगे। ओके ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इट इज ऐसे 300,
It is SA 300 which speaks about audit planning. Okay, yes. अब इसको करना कैसे है? Let us understand this. See, understand my dear students. जैसे कि हमने SA 220 में देखा कि finally it is the engagement partner and his team members, my dear students. It is his team members जो together आके वो लोग क्या करने वाले हैं? Audit करने वाले हैं. बराबर है. They are going to perform the audit procedures and they are going to conduct the audit. Okay, yes. अब बहुत जरूरी है कि ये जो engagement टीम है ये ऑडिट कैसा करे? ये जो भी ऑडिट करने वाले हैं, ओके, द एंगेजमेंट टीम शुड बी एबल टू परफॉर्म एन इफेक्टिव ऑडिट. शुड बी एबल टू परफॉर्म इफेक्टिव ऑडिट. ओके, ऑडिट कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए. ऑडिटर ने ऑडिट को कैसे करना है? इफेक्टिव करना है. और इस ऑडिट को इफेक्टिव करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? ऑडिट प्लान करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स? यस, ऑडिट प्लान करना पड़ता है. ओके, फाइन, ठीक है. तो नाउ द एंगेजमेंट टीम इज रेडी टू प्लान दी ऑडिट. अब इसको ऑडिटिंग को प्लान कैसे करना है ये हम लोग एक बार समझ लेते हैं. सी, अंडरस्टैंड. आखिर मुझे एक बात बता, जंग कौन लड़ने वाला है? स्पार्टन्स. आपके स्पार्टन्स कौन है? द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. आपके टीम में जो आपके स्पार्टन्स है वो जाके ऑडिट करने वाले हैं, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व देम in the planning of audit. Involvement of key engagement team members is very important क्योंकि आखिर it is the team members who actually go to the audit place and perform the audit. They know what are actual difficulties and what are the actual problems faced and how to tackle them. बराबर है ना? So the key engagement members has to be involved in the audit planning at the very first stage. Okay, yes. So step 1, हमने डिसाइड कर लिया कि ऑडिट प्लान करना है, इसलिए हमने की एंगेजमेंट मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया और हमने अभी ऑडिट बनाना स्टार्ट किया. ओके, यस, ऑडिट प्लान बनाना स्टार्ट किया. बट क्या ऑडिट प्लान हम डायरेक्टली बना सकते हैं? नहीं. सबसे पहले हमको वो ब्रॉड आउटलाइन बनाना पड़ेगा ताकि हमको वो लक्ष्मण रेखा बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अपने को पूरे ऑडिट करना है. सी, अंडरस्टैंड, ऑडिट व्हेनेवर, अगर आपको याद होगा लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम. There is what you have to relate this to the cost benefits also. Then there are limited resources also. बराबर है ना? इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इफेक्टिव ऑडिट करना है. इसे सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ऑडिट स्ट्रैटेजी. सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ऑडिट स्ट्रैटेजी. एंड वंस योर ऑडिट स्ट्रैटेजी इज डिसाइडेड, एक बार अगर आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई, यस, वंस योर ऑडिट स्ट्रैटेजी इज डिसाइडेड माय डियर फ्रेंड्स, देन इन दैट केस फिर आपको क्या करना है? फिर अंडरस्टैंड, फिर क्या करना है? एक बार हमने स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड कर लिया. मतलब क्या समझो. ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी हमको बताता है कि ऑडिटर के पास कितने रिसोर्सेस है ऑडिट करने के लिए. अगर आपको ऑडिट करना है, आपके पास कितने रिसोर्सेस है. अगर आपको इस क्लाइंट को ऑडिट करना है, ओके, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्लाइंट किस नेचर का है. फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. बराबर है? मैन्युफैक्चरिंग रहा तो उसके कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहेंगे, एक है कि बहुत सारे हैं. फिर ट्रेडिंग रहा तो उनके गोडाउन्स रहेंगे. अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग एंटिटी रही तो स्टॉक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रहा, देन इन दैट केस यू हैव टू सी व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी अरेंजमेंट होता है वो सब कुछ अच्छे से देखना पड़ता है. बराबर है? सो जैसे क्लाइंट चेंज होता है, जो नेचर ऑफ क्लाइंट चेंज होता है, देन अपना देखने का नजरिया बदल जाता है. स्कोप ऑफ ऑडिट डिफर्स. तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि क्लाइंट जो है हमारा किस प्रकार का है और उसको कैसे हमको ऑडिट करना है. सो वी हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट, देन वी हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. बराबर है ना? इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कौन से रिस्क इन्वॉल्व है. अगर इस प्रकार का क्लाइंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व है. बराबर है, राइट? फिर उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व है, हमने ये एक बार देख लिया. उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है. वी हैव टू डिसाइड कि बाबा इतने लोग जाने वाले हैं ऑडिट के लिए. बराबर है? फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा एक्सपर्ट की अगर जरूरत पड़े तो हमको किसको अप्रोच करना है. बराबर है? ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड इन द ऑडिट स्ट्रैटेजी. तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमको ब्रॉडली बताता है कि हमको ये ऑडिट किस प्रकार से करना है और हमारा दायरा क्या है ऑडिट का.
Okay, yes, so audit strategy, what are the considerations which audit strategy speaks about? Okay, yes, first is identify the characteristics of your engagement. आपका जो client है उसके क्या major characteristics है, उसका क्या nature है, okay, वो किस प्रकार का business करता है, okay, yes, you have to understand all of that. Then ascertain the reporting objectives. Now depending on what kind of audit and what kind of client it is, आपको आपके objectives decide करना है कि आपके audit के objectives, reporting objectives किस प्रकार से होंगे. Then significant factors, what are the important factors? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपका क्लाइंट जो है, एंगेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग का काम करता है तो उसके केस में क्या हो जाएगा? यस, कम ऑन टेल मी, उसके केस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? स्टॉक. So that becomes a significant factor for that particular client. Okay, yes, then result of preliminary engagement activities. Okay, अब तक तो characteristics, objectives, significant factors, आपके ये तो points आपको पता है. Now comes a very important technical jargon, results of preliminary engagement activities. Now what is this preliminary engagement activities? समझिए, जब भी हम किसी ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले ऐसे 210 के अंदर हम लोग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अग्री करते हैं, राइट? सो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किया, देन उसके बाद ऐसे 220 में जाके वी हैव टू डिसाइड कि हमको एक्सेप्ट करना है क्या. देन ऐसे 220 में उसके हमने पूरे प्रोसीजर्स देखे, हमने डिटेल में देखा कि अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कैसे करना है. इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो ऐसे 220 का वीडियो अपलोडेड है, राइट? सो ऐसे 220 में देखा कि अगर आपको कंटिन्यू करना है, एक्सेप्ट करना है एंगेजमेंट तो वो किस प्रकार से करना है, राइट? एंड देन कॉम्प्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिटर को अपना जो भी काम करना है वो एक लीगल दायरे में करना है एज पर एसएस एंड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स. ये ऐसे 200 में भी कहा गया है और ऐसे 220 में भी कहा गया है, और ऐसे 220 में कोई इथिकल रिक्वायरमेंट्स भी है एक्सेस में तो वो भी ऐसे 220 में कहा गया है. तो कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, इसलिए उनको वर्ड्स का यूज किया गया है. प्रिलिमिनरी मतलब बेसिक. आप जब कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हो, जो बेसिक चीजें करते हो, दोज एक्टिविटीज. सो द वर्ड्स यूज्ड हियर आर, व्हाट आर द टेक्निकल jargons for it? Preliminary engagement activities. So whenever we speak of preliminary engagement activities, it revolves around three things: terms of engagement under SA 210, then continuance and acceptance of engagement under SA 220, and ethical requirements under SA 220. ओके, यस, तो हमने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी देख ली, एंड देन अपने पास जो रिसोर्सेस है, ओके, हम पूरी टीम अपनी लेके जा रहे हैं, अपने स्पार्टन्स और हम, राइट, वी आर गोइंग टू गो टू परफॉर्म अ इफेक्टिव ऑडिट, बराबर है ना? तो इफेक्टिव ऑडिट करने के लिए अपने पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है ये भी तो समझना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि अपने पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उस पर से ही हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना डिटेल में और किस प्रकार से ऑडिट. ओके, यस. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमको वो लक्ष्मण रेखा देती है, हमको वो बॉर्डर्स देती है, हमको एक पूरा आउटलाइन देती है कि हमको किस प्रकार से ऑडिट करना है और किस दायरे में रह के हमको ऑडिट करना है, कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करना है. ओके, ये सारी चीजें हमको ऑडिट स्ट्रैटेजी में पता चलता है. ओके, यस, तो हमने की एंगेजमेंट मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लिया, हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली, अब आई ऑडिट प्लान की बारी. सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिट स्ट्रैटेजी में हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क कौन से इन्वॉल्व है. अब ऑडिट प्लान में हमको देखना है कि इस रिस्क को किस प्रकार से हैंडल करना है. ओके, व्हाट एवर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हमको करने हैं, जो ऐसे 315 में हमको कह गए हैं, राइट, कि दीज आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आपको ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, पर वो कब करना है, ओके, कितना डिटेल में करना है, राइट, किस नेचर के होने चाहिए, ओके, कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होने चाहिए, व्हाट शुड बी द वेरियस ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी एम्प्लॉयड, व्हाट शुड बी द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of the risk assessment procedures under SA 315. This is decided in the audit plan. ठीक है, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर लिए, ओके, फिर आप ऑडिट करते गए, फिर ऑडिट करते आगे जाते आपको ऐसा लगा कि रुकिए, हमको और भी कुछ डिटेल में प्रोसीजर्स करने हैं. ओके, देयर आर सर्टेन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आल्सो जो आपको परफॉर्म करने हैं, जो ऐसे 330 में हमने डिस्कस किया है. तो व्हाट शुड बी द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सच फर्दर प्रोसीजर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑडिट एविडेंस ले लिया, ओके, वो ऑडिट एविडेंस दूसरे ऑडिट एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है,
In that case, you will have to perform additional procedures. You have to perform further audit procedures, right? So these further audit procedures, वो किस प्रकार के, कौन से further audit procedure होंगे? Okay, what should be the timing? कब करना है, कितने डिटेल में करना है, वो हमें यहाँ पे डिसाइड करना है. ओके, यस. सो रैप हो गया, फैप हो गया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. और फिर अगर जरूरत पड़े तो कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी करना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा ऐसे 220 में, ऐसे 220 में देखा कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, योर स्पार्टन्स are going to perform the audit, but the audit performed by them needs to be directed properly. Who is going to direct them? You are going to direct because you are the engagement partner, right? Then उनका काम को आपको क्या करना पड़ेगा? सुपरविजन भी करना पड़ेगा, right? You have to supervise whatever work is performed by the engagement team members, क्योंकि आखिर में वो CA नहीं है, CA आप हो, right? You are a chartered accountant and you have a well-depth knowledge as compared to your Spartans and your team members. इसलिए उनके काम को आपको supervision भी करना पड़ेगा. So these are the other audit procedures also required. So step 1, step 2 and step 3. When these all three steps are performed properly, and then okay, you can say that your audit plan is foolproof. Now there are certain key points that you need to remember. Certain key points that you need to remember with regards to audit planning. First is planning is a continuous process. Understand my dear students, planning is a very continuous process. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लान बना लिया. ओके, ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लान बना लिया तो बस हो गया. नो, ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, पिछले साल का ऑडिट खत्म होते ही अगले साल की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, राइट. फिर अगले साल का ऑडिट खत्म होने तक एवरी डे देयर इज अ न्यू थिंग, राइट. ओके, सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आपने ऑडिट बना लिया, ओके, एक बार आपने ऑडिट प्लान बना लिया तो वही फुल टाइम रहेगा. नो, इट नीड्स रिविजन. प्लान्स नीड रिविजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लोग बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट, कोविड वेरिएंट इज वेरी, यू नो, इट स्प्रेड्स वेरी, इट स्प्रेड्स मल्टीफोल्ड, राइट. देन कई जगहों पे ऑलरेडी लॉकडाउन की सोच रहे हैं, राइट. इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे अफवाहें हैं दैट स्कूल्स कैन बी शट डाउन एंड ऑल दीज थिंग्स, बराबर है ना. तो हियर ऑडिटर, ओके, ये नाउ अगर स्कूल शटडाउन हुए, इकोनॉमी लॉकडाउन हुआ, दोज आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस. अगर बिजनेसेस अफेक्ट हुए तो आपके क्लाइंट्स अफेक्ट होंगे. अगर आपके क्लाइंट्स अफेक्ट हुए तो आपको उस हिसाब से ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा. ओके, उस हिसाब से आपको ऑडिट प्लान बनेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो प्लान्स शुड बी रिवाइज्ड इफ required. Okay, yes. Then both audit strategy and audit plan are interrelated. सीधी बात है. ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको ब्रॉड आउटलाइन देता है और ऑडिट प्लान बताता है कि उस ब्रॉड आउटलाइन के अंदर आपको कैसे काम करना है. एंड बोथ ऑफ देम आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. एंड प्लानिंग शैल इंक्लूड डायरेक्शन एंड सुपरविजन as well. Okay, these are the various important points with regards to planning. इस पे MCQs बन सकते हैं, right? And then again, planning is a continuous process. Comment. There can be question as such wherein you have to write out planning. Planning मतलब you have to remember, जब planning आएगा तब Spartans आएंगे. जब Spartans आएंगे तब SA 300 आएगा. तो SA 300 के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी हमको प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस में बतानी है. और उनको बताना है कि प्लान्स आर रिक्वायर्ड नॉट ओनली while beginning the audit, but plans are required even while conducting the audit. Okay, yes, it is an iterative process. Okay, yes, ठीक है. Then further next important पार्ट मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो है डॉक्यूमेंटेशन. ओके, डॉक्यूमेंटेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन कल जाके कुछ भी गड़बड़ी हुई तो अपने पास सिर्फ ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं. अपने पास जो डॉक्यूमेंटेशन है दैट इज ओनली द प्रूफ which is going to show the in-depth and the detailed working that we have done. Okay, yes. So documentation में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. हमको ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड आउटलाइन डिसाइड करी है, यू हैव टू डॉक्यूमेंट द डिटेल्ड ऑडिट स्ट्रैटेजी. साथ ही साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जो भी ऑडिट प्लान है वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. और अगर आपने इस ऑडिट प्लान में कुछ रिविजन्स करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे. और वो भी रीजंस के साथ कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस आ गए कि आपको रिविजन करनी पड़ी. ओके, यस. सो दिस इज ऑल अबाउट SA 300. अब SA 300 पे किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, यस. सपोज कि आपको ऐसा आपको बता दिया एग्जाम में. ओके, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 says audit plan decides what amount of resources are to be deployed for an organization, for an audit of an organization. Okay, true or false? अब आप मुझे बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है. सी अंडरस्टैंड. सबसे पहले आपको क्या करना है, रिसोर्सेज
ऑडिट स्ट्रैटेजी ये कहाँ पे है, स्पार्टन्स के प्लान में, एसए 300 में। एसए 300 हमको क्या बताता है कि सबसे पहले आप क्या करो, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, ब्रॉड आउटलाइन देता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में हमको पता चलता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, बराबर है ना। ऑडिट प्लान आपको बताता है कि आपको रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, right? So amount of resources available to you for your deployment is given to you by audit strategy. It is given to you by audit strategy and not by audit plan. Do you understand? Okay, yes. तो यहाँ पे आपका सवाल का जवाब कैसा रहेगा, false. Then they can ask you कि audit strategy पहले आता है कि audit planning पहले आता है. You should be able to say that it is first the audit strategy which gives you the broad outline, and audit plan should be within the outline of the audit strategy. Right? Then they can ask you even MCQ questions with related to can an audit plan be revised, right? Then उसको revision कैसे करना है, one time, all the time, every time. Then understand each and every time whenever the auditor realizes that audit plan needs to be revised, it is at his discretion to revise the audit plans as and when necessary. Do you get it, my dear students? Yes. So this is all about SA 300. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कम अप विद अ न्यू essay you will be the first one to have it. Thank you so much. Have a good day and all the best.